मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। बिहार की राजनीति में एक छोटी सी लव स्टोरी कहें या बस एक लव स्टोरी कहें, लेकिन खत्म हो चुकी। बहुत दिनों से उठापटक चल रही थी, नानुकुर भी हुई कि नहीं सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आखिरकार जब घोषणा हुई तो यही कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी एक साथ में मायने क्या है। लालू प्रसाद यादव इस वक्त हमारे साथ, नीतीश कुमार सेक्युलर हो गए। अब बिहार की राजनीति दुरुस्त हो गई। अब बिहार की राजनीति मेरे हाथों में आ गई। बिहार की राजनीति, गॉड इज ए ग्रेट, ईश्वर महान है। ये सब अपॉर्चुनिस्ट लोग इकट्ठा हुआ था सत्ता से हमको दूर करने के लिए, और मात्र 3% वोट से लोगों को इकट्ठा रहने पर सत्ता से हम 8 साल से वनवास में रहे। यहाँ पर मैं चुप था, कोई तकलीफ इन लोगों को नहीं दिया। लेकिन आज जो हुआ आपने देखा होगा, या दिल्ली में जो हुआ, या जहाँ नरेंद्र मोदी का नाम जहाँ उछाला गया कैंपेन कमेटी का गोवा में, तो फासिस्ट और कम्युनल फोर्सेस की आपस की लड़ाई सतह पर देश ने देखा, दुनिया ने भी देखा। 2 लीडरों का युद्ध देखा। ये 14 में जो दंगल होने वाला है, इस दंगल में कौन आगे रहेगा हस्तिनापुर में बैठने के लिए, तो लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी दोनों, नरेंद्र मोदी को प्रोटेक्ट करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी, और इनको वहां से बाहर कर दिया। लाल कृष्ण आडवाणी को न इनको धर्म से मतलब, न मजहब से मतलब, न राष्ट्रीय झंडा से मतलब। तो अब ये दोनों का लड़ाई का असर आ गया बिहार में। नीतीश कुमार लाल कृष्ण आडवाणी जी को सिताब दियारा से, जेपी के जन्मभूमि से रथ निकलवा के हरा झंडा दिया था, और आडवाणी जी को मैं गिरफ्तार किया था, जेल में भी बंद किया था। तो वो सत्ता पर लाल कृष्ण आडवाणी का लड़ाई डिफेट, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, एक मुखौटा है। बात सुनिए, आडवाणी तो जेटली के लिए सेक्युलर थे ही, मोदी को के लिए अगर उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया तो अब तो नीतीश कुमार को भी सर्टिफिकेट नहीं, बात जो मैं बता रहा हूं कि अब आडवाणी जी सेकुलर हो गए इस देश में। जिनका माला और रुद्राक्ष का माला ये दोनों नेता जप रहा है, रोज माला फेर रहा है, आज भी माला फेरा। कि जो सवाल उठाए थे लाल कृष्ण आडवाणी कि बीजेपी अब वो पार्टी नहीं रही, वही लैंग्वेज आज इस्तेमाल किया कि आप लोग एलआई हो, बोलो तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को जो अघोषित प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है ये लोग बदल देगा। लेकिन आरएसएस साफ साफ मना कर दिया कि मान मनोबल करो बीजेपी के लोगों, लेकिन कोई बदल नहीं होगा, कोई राजवोट बदल नहीं होगा। तो अघोषित देश का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नरेंद्र मोदी है। और ये सुगा का काम, पैरट जिसको अंग्रेजी में बोलते, ये नीतीश कुमार वो जो आडवाणी सिखाते थे वही भाषा ये लोग बोल रहे थे। तो हमने दिल्ली में भी बयान दिया था कि पहले सती प्रथा में पति मर जाता था तो महिला को चिता पर रख दिया जाता था। ये दोनों सती बनने के लिए आज सती हो गए लोग, और सेकुलरिज्म याद आने लगा। 17 साल से हाल के दिनों में जब गोधरा का कांड हुआ, गुजरात में जो दंगे हुए, ये नीतीश कुमार जो सेकुलर का जामा पहनना चाहता है मुस्लिम वोट को मैंने ठगने के लिए, तो देश के अराज के मुस्लिम बेवकूफ नहीं है। अब ये सेकुलरिज्म, नरेंद्र मोदी लुधियाना में हाथ मिलाया, दोनों फोटो छप गया, और यहाँ बीजेपी का कॉन्क्लेव था, सबको मुख्यमंत्रियों को बुलाया, सबको अब पत्तल से उठा दिया। हाँ, लेकिन एक काम किया नीतीश कुमार ने, मोहन भागवत को अपने घर पर भोजन कराया। मोहन भागवत, इधर बयान दिया था कि नहीं मान रहा नीतीश तो मोहन भागवत से फोन करवा,
हमने कहा ध्यान दिया, ये लोग छापता नहीं अखबार वाला लोग। तो ये दोनों तोता का काम कर रहे थे। अब इनको याद आया, बताओ गुजरात चल रहा था, साबरमती ट्रेन में आग लगा, जांच नहीं कराया। हम बहुत दिन के बाद हम बनर्जी कमीशन बना के जांच करवाया, नरेंद्र मोदी के कहने पर नहीं करवाया, क्योंकि पैरेलल जांच नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी ने बोला, चुप हो गया। तो आज इनको सेकुलरिज्म, इस आदमी को न कोई असूल है न सिद्धांत है। हम लगातार बोल रहे थे कि भोजपुरी में हम लोग छपरा सिवान में बोलते हैं, बिना मेल का विवाह कनपट्टी भर सिंदूर, मैंने लव मैरिज, अभी डाइवोर्स हो गया। तो हमसे ज्यादा खुश कोई है? हम खुश हैं। अब बिहार की राजनीति अब सही जगह पर आ गई। अभी चले सब फील्ड में, अब ये फील्ड में चले। अब सरकार रहे नहीं रहे, क्या रखेगा, रखना रखो, ठीक ठाक कर लो, निर्दलीय। अब तो ये दंगल होगा, पार्लियामेंट में चलो, फिर असेंबली में चलो। अभी महाराजगंज में अभी दोनों को इकट्ठा धुलाई किया वहां की जनता ने, ह्यूज मार्जिन से प्रभुनाथ सिंह जीता। जो लोग लालटेन को फोड़ते थे, सर पर लालटेन उठाया लोगों ने, लालटेन को वोट किया, और यही 400 सीट पर होगा। आपको लग रहा है कि जो ढकोसला उनका खुला है उसकी वजह से आरजेडी को फायदा? सारा भंडा फूट गया ना। हमारा तो परिवर्तन रैली में सब लोग बोला कि नहीं, फायदा सिर्फ आरजेडी को है। सेकुलर ताकतों को फायदा है। आज बिहार की धरती तपी तपाई धरती है। यहाँ नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस को तो ये नीतीश लाया था यहाँ पर, ये 91 सीट जीत गया। ये हमारे दरवाजे पर जो बीजेपी आरएसएस को लाया, ये नीतीश लाया। तो 400 सीट हम फिर मिलेगा, हम ज्यादा दिन नहीं है। 400 सीट पर हमको अपर कास्ट, बैकवर्ड, ये जात को इस आदमी ने तोड़ा नीतीश कुमार ने। दलित, महादलित, मुस्लिम में पसमानदा, गर्म पसमानदा, कोई नोटिस नहीं लिया। 400 सीट पर जीतेगा लालू। लोग केस मुकदमा करके हमको जलील करके और सारा ये पाप, ये चीज कहीं ना कहीं इंसाफ है कि नहीं है? इंसाफ ये सब जा रहा, जैसे हैजा कलरा। हम तो अपील कर रहे हैं लोगों से कि दोनों के घर में हैजा कलरा फैला हुआ है, उधर मत जाना, सब बीजेपी के तरफ, जेडीयू के तरफ। 2014 से पहले अगर ये फैसला लिया है जेडीयू ने, खासकर नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा ऐतराज था, क्या एक प्रधानमंत्री, एक भावी प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा भी हम देखते हैं? नहीं, मन में है, लेकिन अब हम ये बोलेंगे तो कहेगा कि देखिए हम प्रधानमंत्री बन रहे थे, लालू रोक रहा था। ये तो मन में है, इच्छा तो है। बोलता थर्ड फ्रंट, द फेडरल फ्रंट। तो ममता जी से बात किया, केसी त्यागी बात किया, जिस फ्रंट का नाश करना है उसमें ममता जी को रखो। और 2 लोग हैं महिला, उनका नाम हम नहीं लेंगे, ये लोग अस्थिर रहते हैं। एंड देयर इज नो चांस ऑफ द थर्ड फ्रंट एंड द फेडरल फ्रंट। 10-12 प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट सब है। आप जानती हो श्वेता कि हम उस समय भी, जिस समय सोनिया गांधी को सुषमा उष्मा सब बोलते थे विदेशी है, विदेशी है, हमका कौन है कहता है विदेशी है, भारत की बहू है, इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब बनाया, बड़प्पन है सोनिया गांधी का कि उन्होंने इनकार करके मनमोहन सिंह को बनाया। हम नहीं मान रहे थे, हमारे घर में आई और आके मैडम 25 नंबर में हमसे कि नहीं आप दस्तखत कर दीजिए, बाद में हम देखेंगे। ये सारा कम्युनल और फिरका प्रस्ताकत, जिसके जहन में हेट्रेट है मुस्लिम से और माइनॉरिटी कम्युनिटी से, ये झूठ देख लिया होगा जनता यूनाइटेड का। कांग्रेस की तरफ से हमेशा तारीफ होती है नीतीश कुमार की, झूठ पकड़ लिया होगा उन्होंने। अरे भाई, सब तारीफ होता है, सब नहीं होता है। क्या होता है, हर आदमी अभी अपना अपना काम करता है। मुलायम सिंह बोला कि हम फूड गारंटी में नहीं देंगे वोट, तो इसके पास से 21 को वोट है नीतीश के, इसको जरूरत पड़ सकता है 4 गो एमएलए का।
तो ये दूसरा बात है, लेकिन ये निकलेगा कैसे? ये दोनों का जो वोट था बहुत मजबूत वोट बैंक ये सब दोनों बना लिया था। अब देखो एकदम 36 फट गया, बादल फट गया। ये कहां क्या लेके कहां जाएगा, और क्या इसको मिलेगा, और कहां टिकेगा लालू के सामने। आप देख रहे हैं लालू प्रसाद यादव के साथ ये खास बातचीत। लालू जी, नरेंद्र मोदी की बहुत तारीफ हुई भारतीय जनता पार्टी की। लाल कृष्ण आडवाणी तक नाराज हो गए, लेकिन उनको हटाने को तैयार नहीं हुई पार्टी। जनता दल यूनाइटेड इंतजार कर रहा था कि शायद हमारे लिए नरेंद्र मोदी इतने पॉपुलर आपको लग रहे हैं कि इस देश में भी लहर चल रही है? अरे नरेंद्र मोदी देश के कॉर्पोरेट हाउस का कैंडिडेट है। बात सुनो, वो अमेरिका का उम्मीदवार है। अगर पूछना चाहती हो सच्चाई, ये लोगों को क्या मालूम है, यहाँ के रिपोर्टर लोगों को? ये सारा कॉर्पोरेट हाउस से लेके अमेरिका को चाहिए कट्टरपंथी एक हिंदुस्तान में, और वो कट्टरपंथी नेता नरेंद्र मोदी को चुन लिया है। बड़े बड़े मीडिया, मैं नाम नहीं लूंगा, ये सब जो साइकोलॉजिकल वार छेड़े हुए हैं, हमको दिखाते हैं कि लालू को 2 सीट मिलेगा, और नरेंद्र मोदी का पारा ऊपर दिखा रहे हैं, और राहुल गांधी और मनमोहन सिंह को नीचे दिखा रहे हैं। ये साइकोलॉजिकल वार नहीं है तो क्या है? अमेरिका का कैंडिडेट है नरेंद्र मोदी। अब वो देखता है कि सेकुलर लोग पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा, इसलिए ऐसा आदमी उसको चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसा, कि पाकिस्तान पर हमला कर दे और लोगों को पूरा भीतर लोगों को पिटाई शुरू कर दे। बनने देंगे हम? देश सेकुलर देश है, हम हमारा कुछ हो या हमारा कुछ नहीं हो, हम इन लोगों को नहीं बनने देंगे। ताकत है हमारा, बेताकत के हम फुफकार रहे हैं। हमारी शक्ति है, हमारा जनाधार है। वे जनाधार है कि राबड़ी देवी लालू यादव 15 साल तक रहा, अस्थायी गवर्नमेंट दिया। ये तो अस्थायी गवर्नमेंट नहीं दे पाया सर। इतना बड़ा गठबंधन करने के बाद अस्थायी भी नहीं रह पाया, भंडा फूट गया इस सबका, ध्वस्त कर देगा इस सबको। कांग्रेस के साथ आप बुरे से बुरे वक्त में रहे हैं, सोनिया गांधी वाली बात आपने याद दिलाई। इसके अलावा जब जब जरूरत पड़ी है कांग्रेस को, लालू प्रसाद यादव साथ अभी भी है। जब ऐसे बयान आप सुनते हैं कि नीतीश कुमार के बारे में सोचेंगे, या ये सुनते हैं कि पासवान को मंत्री बनाया जाए, ये चीजें खटकती हैं। नहीं, हर पार्टी का, बड़ी पार्टी का काम है ना भाई, अपना जुगाड़ उगाड़ कर रहे हैं। लेकिन अगर वो जेडीयू जुगाड़ लेंगे तो आप उनके साथ नहीं वो लेंगे। अब वो अपना सोचेगा ना, वो जुगाड़ तो करना पड़ेगा ना। अभी 21 गो MP है उन लोगों के पास अभी, तो अभी फूड गारंटी बिल पर राष्ट्रपति वाला में वोट दिया था नहीं लोग। जेडीयू में भी कुछ लोग बैठा हुआ है कि टाइप हो जाए तो वो मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बन जाए वहां। अब वो आदमी है, नाम लेना ठीक नहीं है, वो चलाते रहता है लोग। हमसे क्या बात होती है, नहीं बात होती है, हम क्यों बोले टीवी पर? नहीं मत बोलिए। लेकिन आप अपनी भूमिका क्या देख रहे हैं राष्ट्रीय राजनीति? राष्ट्रीय राजनीति में हमारी भूमिका बहुत प्रबल और मजबूत और स्ट्रॉन्ग है। हम जो बोलेगा, इधर से बिहार जो बोलेगा वही देश अनुकरण करेगा। अभी आने दो ना, हमको दिल्ली से लौट के आते हैं तो देखोगे अभी क्या क्या हम बात बोलते हैं। इन लोग का कलई खोल कर हम रख देंगे। इधर डरपोक है नीतीश कुमार जी, ये क्या भी सब आप लोग नहीं जानते हो ना, हम जानते हैं ना सब बात। सब लोगों को जाके बिहार में आप देखिए समूचा क्या हालत है, सारा जगह लोग तबाह है। बोल दिया अमेरिका से आगे चला गया, आई मस्टेट चेकिंग में पकड़ा गया। अभी देखो 2 फांक हो गया। ये जो आप देख रही थी कि मान मनोबल हो रहा, मान मनोबल नहीं, जनता को क्या हम लोग जवाब देंगे? जनता ही नहीं बोले कि हम तोड़े हैं और हम तोड़े हैं। इसलिए बीजेपी बहुत चतुराई से सब काम कर रहा था कि कारण ये बने। तो अब कारण जेडीयू बन गया, बना नुकसान जेडीयू को होगा।
होगा तो सबका नहीं, इसका हो गया। अब बताओ, जेडीयू वाला शुरू कर दिया कि अत्यंत पिछड़ा को हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, नीतीश नहीं बनने देना चाहता। पता नहीं कौन अत्यंत पिछड़ा है, क्या है भाई, क्या कर रहा है लोग। सब फजूले बात शुरू है अभी, और फजूला बात अभी शुरू होगा। कोनो को चिट्ठी निकलेगा, कोनो को बधाई लेटर निकलेगा, कब किसको क्या बोला निकलेगा, और टीवी में बहुत जगह निकल ही रहा है।